नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन तथा पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा कोविड की तीसरी लहर में लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या में हो रही वृद्धि की रोकथाम को लेकर चलाए रहे अभियान में आज राहगीरों तथा अन्य नागरिकों का मास्क चेकिंग किया गया। मास्क चेकिंग के दौरान कुछ लोग मास्क पहने मिले तो कुछ लोग बिना मास्क के मिले। जो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे उन नागरिकों को मास्क देकर मास्क पहनने की अनिवार्यता के बारे में जानकारी दी गई कि कोविड की तीसरी लहर में लगातार संक्रमण की वृद्धि हो रही है। जब भी बाहर निकले तो बिना मास्क के न निकले। अभी जो जनपद में तीसरे लहर में लगभग 70 केस आए हैं और विशेष रूप से टांडा क्षेत्र में ज़्यादा केस आए हैं। सो जनता को यहाँ पर हम लोग जागरूक करने के लिए आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहन लें, 2 गज की दूरी, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। सो इसके संबंध में जागरूक करने के लिए मैं और कप्तान साहब यहाँ पर तहसील तिराहे पे आए हैं और लोगों को मास्क भी दे रहे हैं। जो लोग मान नहीं रहे उनको जुर्माना भी काट रहे हैं। ये मैसेज सबको आपके माध्यम से ये देना चाहता हूँ। ये जो तीसरे लहर है माइल्ड है, किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी सावधान एवं सतर्कता ये दोनों कीवर्ड है, ये दोनों को भूल ना जाएं। सतर्क रहें, सावधान रहें, कोरोना से बचा के रहें और वैक्सीनेशन ज़रूर 2 डोज सब लोग ले लें। और जितने लोगों को ये जो प्रिकॉशन डोज के लिए पर्याप्त समय हो चुका है, 29 सप्ताह हो गया या 9 महीना हो गया, वो लोग ज़रूर प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। आप लोगों से यही अनुरोध है, कोऑपरेट करें, सरकार के जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, सबको पालन करें। धन्यवाद। आजमगढ़ में अनुराग आर्य एसपी के निर्देश पर यातायात पुलिस आगामी चुनाव 2022 के तहत जिले में लागू आचार संहिता का पालन करने में जुटी है। यातायात प्रभारी कौशल पाठक ने शहर के विभिन्न स्थानों पर पूरे दिन लोगों को आदर्श आचार संहिता के नियमों का पाठ पढ़ाया। यातायात प्रभारी कौशल पाठक ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के तहत किसी को भी किसी भी पार्टी का प्रचार या पार्टी का चिन्ह या झंडा लगाकर वाहन पर चलने की इजाजत नहीं है। फिर भी कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे थे। उन्हें आज कड़ाई से इसका पालन कराया गया है और वाहनों से पार्टी से संबंधित झंडे को उतरवाया गया है। वही मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले व गोली नुमा आवाज करने वाले बुलेट मोटरसाइकिल के विरुद्ध चेकिंग की गई तथा कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हेलमेट, सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टर टिप, गलत नंबर प्लेट व अन्य यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तथा साथ ही 7 लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट व अन्य यातायात के नियमों की अनिवार्यता व आवश्यकता बताई गई। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले 55 वाहनों का ई चालान भी किया गया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना का पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने औचक निरीक्षण किया। वही पत्रकारों से बातचीत में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि आज हमारी द्वारा थाना का औचक निरीक्षण किया गया है। काफी चीजें जो है सराहनीय है और जो थाने कार्यालय के स्टाफ, पुलिस कर्मचारी हैं और थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह, इनके द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अच्छी कार्रवाइयाँ की गई है। जो शस्त्र जमा कराए गए हैं 107, 116 से जो कार्रवाई होनी है, इन सब में अच्छी कार्रवाई थाना प्रभारी द्वारा किया गया है। कुछ चीजें हैं जिसमें कुछ सुधार के बारे में बताया गया है। और क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने, सुनिए। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण से चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिस ने बड़ी धुआंधार कार्रवाई की है और कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बात करें क्रमवार थानाओं की तो थाना बरधा पुलिस ने अपनी कार्रवाई में 40 लीटर अवैध मिश्रित शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही मेहनाजपुर पुलिस ने 19 लीटर अवैध शराब के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी कार्रवाई में मेहनाजपुर पुलिस ने 17 लीटर अवैध शराब के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वही थाना कोतवाली पुलिस ने 40 लीटर अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो वही दीदारगंज पुलिस ने भी 40 लीटर अवैध के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में अहम सफलता हासिल की है। लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व न रुकने की प्रेरणा देने वाले देशभक्त युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के पूर्व दिवस पर आज भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र में दीवानी न्यायालय के पास स्थित स्वामी विवेकानंद की मूर्ति की साफ सफाई करके माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि भारत रक्षा दल द्वारा अपने स्थापना काल के विगत 24 वर्षों से निरंतर महापुरुषों, क्रांतिवीरों के मान सम्मान में कुछ न कुछ किया जाता है। इस क्रम में हम लोग हर महापुरुष के जन्मदिन व राष्ट्रीय पर्व पर जहां भी पूर्व महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित है, उनकी साफ सफाई करके माल्यार्पण आदि करते हुए उनकी जीवन चरित्र, संघर्षों, संदेशों पर चर्चा करके खुद को प्रेरित करते हुए दूसरे तक उनके भी संदेश को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस कड़ी में आज हम लोगों ने स्वामी जी की प्रतिमा को लहला धुलाकर यहाँ स्थित फव्वारे व पार्क की भी साफ सफाई की है।
पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देश में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्गत आदेश के क्रम में थाना उभाव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उल्लेखनीय है कि 10 जनवरी 2022 को थाना उभाव अंतर्गत ग्राम खंदवा में हुए मारपीट के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त सतीश कुमार पुत्र लाल बहादुर निवासी खंदवा थाना उभाव जनपद बलिया पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज 11 जनवरी को उप निरीक्षक अशोक कुमार मय फोर्स द्वारा मुखबिर की सूचना पर मालीपुर नहर के पास से अभियुक्त सतीश कुमार पुत्र लाल बहादुर निवासी खंदवा थाना उभाव जनपद बलिया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए न्यायालय भेज दिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 11/1/22 को प्रातः एसओ दोफ्ती और चौकी इंचार्ज लालगंज क्षेत्र देखभाल में मामूर थे। इसी दौरान बाबू के शिवपुर के पास ईंट का भट्ठा है, वहां पर संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर लोगों द्वारा चेक किया गया। वहां एक पिकअप वाहन में अवैध अंग्रेजी शराब लदा हुआ था। 7 नफर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 2 मोटरसाइकिल और पिकअप में लदी शराब को लाया गया। पिकअप में 157 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जो 1356 लीटर है। अभियुक्तों की जामा तलाशी लिया गया तो उनके पास से 5 अदद नाजायज चाकू, 1 अदद 315 बोर तमंचा एवं 3 जिंदा कारतूस एवं 7,170 रुपए नगद बरामद किया गया। उक्त वाहन एवं गिरफ्तार किए गए 7 अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के डीएवी पीजी कॉलेज मैदान में वेदाचार्य स्वर्गीय रामशरण पांडे की पुण्यतिथि पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बता दें कि बीएचयू के छात्र रहे वेदाचार्य स्वर्गीय रामशरण पांडे की पुण्यतिथि पर हर वर्ष की बात इस वर्ष भी डीएवी पीजी कॉलेज में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कॉलेज प्रशासन द्वारा किया गया। प्रतियोगिता 2 वर्गों बालक व बालिका वर्ग में आयोजित हुआ। कॉलेज के राजनीतिक शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर पंकज कुमार सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। प्रतियोगिता में शामिल बालिका वर्ग में जानवी मौर्य प्रथम स्थान, सोनाली द्वितीय व रंजना मौर्य तीसरे स्थान पर रहीं, तो वही बालक वर्ग में संदीप यादव प्रथम, दीपू द्वितीय व आनंद मोहन तृतीय स्थान पर रहे। सभी विजेता प्रतियोगिताओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। नाम बताइए। आज यहाँ दौड़ प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया था, प्रथम स्थान पाई, क्या करें? प्रथम स्थान पाया क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया था। कैसा महसूस? डेली मैंने 5 किलोमीटर में रनिंग करती थी दोनों टाइम। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी मिल रही है कि डेली करती थी, आज मैं विनर हो गई। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, मैं एनसीसी और रोवर सेंजर्स प्रभारी हूँ डीएवी पीजी कॉलेज में। आज हमारे महाविद्यालय में एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह तीसरी बार हुआ है। इसके पूर्व 2 बार यह दौड़ प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है। एक छात्र बीएचयू का जो बड़ा ही प्रतिभाशाली रहा है, वेदाचार्य रामशरण पांडे, उनकी पुण्य स्मृति में हमेशा यह दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। आज यह तीसरी बार संपन्न हुई, सकुशलता के साथ यह संपन्न हुई। और आज यह 2 कोटियों में होती है, बालक वर्ग और बालिका वर्ग में, जिसमें लड़कियों में जानवी मौर्य प्रथम स्थान पे थी, सोनाली मौर्य द्वितीय और रंजना मौर्य ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और साथ ही लड़कों की जो दौड़ प्रतियोगिता हुई उसमें संदीप यादव प्रथम स्थान में थे और दीपू यादव द्वितीय स्थान और आनंद मोहन ये तृतीय स्थान प्राप्त किया। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं चाहता हूं कि ज़िंदगी की दौड़ में भी ये सफलता के नए मुकाम हासिल करें। धन्यवाद। कोरोना संक्रमण के गहराते संकट के कारण मंगलवार को स्कूल में ही 15 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों के टीकाकरण की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 3 टीमें फील्ड में उतारी गई। बता दें कि इसी के क्रम में नगर पंचायत जैनपुर स्थित श्री के एन सिंह इंटर कॉलेज में मंगलवार को सुबह 10 बजे से टीकाकरण शुरू हो गया। सुबह से मौसम खराब होने के कारण छात्रों व स्वास्थ्य
स्वास्थ्य विभाग की टीम को परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि इससे कुछ स्कूल के छात्र छात्राओं के उत्साह पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा। स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और सभी लोगों ने कोविड-19 की डोज लगवाई। वहीं इस संबंध में स्कूल के प्रधानाचार्य अरुण सिंह ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप स्कूलों में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th साइंस। अच्छा, आपके स्कूल में किस तरह का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है? हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन हो रहा है और मतलब इसको लगा के अच्छा लग रहा है और मतलब आगे टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोग को, इसके लिए लगाया जा रहा है। अच्छा, और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सब लगाएं, क्योंकि उसको लगाने से हम सेफ्टी रहेगी। मैं श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधानाचार्य श्री के सिंह इंटर कॉलेज जीएनपुर। आज सर, आपके स्कूल में सर किस तरह का वैक्सीनेशन किया जा रहा है सर? आज मेरे विद्यालय कैंपस में जो बच्चे 14 से लेकर के 18 साल की उम्र के हैं, सरकार के निर्देशानुसार उन बच्चों को टीकाकरण का कार्यक्रम हुआ है और काफ़ी सराहनीय रहा। जो वैक्सीनेशन के लिए लोग आए थे उनका काम भी बहुत सराहनीय रहा। बच्चों का भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन मिला। बच्चे कम आए थे, उसका एक रीज़न था ये कि सरकार के निर्देशानुसार 9-10 के बच्चों को नहीं आना था, फिर भी काफ़ी कुछ संख्या में बच्चे उपस्थित रहे। अच्छा सर, कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ सर? मेरे विद्यालय में आज कम से कम 150 बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है। अच्छा सर, जैसे कि इस समय कोरोना बढ़ता ही जा रहा है और इस समय विद्यालय भी बंद है, तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को और स्कूलों को सर? देखिए, मेरा संदेश इसके ओवरऑल मेरा कहना ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को सबसे ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना। मेडिसिन तो एक ऑप्शन है, लेकिन जहाँ तक उससे बचना है तो हमको मास्क लगाना है। अभी जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा कि मास्क लगाना है, और गवर्नमेंट के कहने का ही नहीं मतलब है। मास्क वैसे भी हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है। हम कहीं निकलते हैं तो डस्टिंग वगैरह से बचने के लिए बच्चों थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, चाहे बच्चे स्कूल में हों, चाहे बाहर हों या घर में। समाज में भी जो लोग रह रहे हैं उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है। और एक खबर हम मऊ से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक सुशील चंद्रभान घुले व अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा जनपद मऊ के दिशा निर्देश में चलाए जा रहे वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी के अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता थाना सराय लखनसी द्वारा टीम बनाकर देखभाल क्षेत्र और रोकथाम जुर्म जरायम और चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन में पढ़ुआ गोदाम बाजार में मामूर थे कि मुखबिर से खास सूचना मिली कि गैंगस्टर वांछित अभियुक्त राहुल यादव पुत्र राम विजय यादव निवासी अमरहर थाना सराय लखनसी जनपद मऊ बनदेवी गेट के पास अवैध तमंचा लिए खड़ा है और कोई वारदात करने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने विश्वास करते हुए पुरस्कार घोषित वांछित पुरस्कार घोषित अभियुक्त राहुल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां प्रदेश भर में बड़े व्यापारियों के यहां छापेमारी चल रही है, तो वही अम्बेडकर नगर जनपद में भी ताबड़तोड़ लखनऊ जीएसटी टीम की छापेमारी गुटखा व किराना व्यवसायियों के यहाँ की जा रही है। अम्बेडकर नगर जिले के टांडा में एक गुटखा व किराना के थोक व्यापारी के यहाँ लखनऊ जीएसटी टीम ने छापा मारा। छापेमारी की सूचना पर शहर के व्यापारी मौके पर पहुंच गए और जीएसटी टीम की छापेमारी का विरोध करने लगे। मामले को बिगड़ता देख मौके पर 2 थानों की फोर्स पहुंच गई। एक सप्ताह पहले जिले के बड़े पूजा गुटखा व्यवसायी के यहाँ जीएसटी टीम ने छापा मारा था। उसी से जुड़े भाजपा नेता रामदास यादव के यहाँ जो शहर के किराना व गुटखा के बड़े व्यापारी हैं, अचानक लखनऊ जीएसटी टीम पहुंचने से हड़कंप मच गया। छापेमारी की सूचना पर व्यापारी और व्यापार मंडल के नेताओं का जमावड़ा होने लगा, जिनका जीएसटी टीम से जमकर तकरार भी हुई। मामला को बिगड़ता देख भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। क्या कार्रवाई हो रही सर? ये पूजा प्रोडक्ट में जो छापा पड़ा था 28-29 दिसंबर अम्बेडकर नगर की फैक्ट्री में और एबन एजेंसी के, उसी की फॉलोअप कार्रवाई है। तो किस व्यापारी के यहाँ ये जय गुरुदेव है, जय गुरुदेव किराना स्टोर है, फूलचंद जी के यहाँ आए है। कुछ बरामद हुआ है कि नहीं? वो तो जांच पड़ताल के संबंधित कागज ले लिए हैं, वो कार्रवाई करेंगे, वो जांच पड़ताल करते रहेंगे। कहाँ से है? किस विभाग से? लखनऊ जीएसटी इंटेलिजेंस लखनऊ। जी, जीएसटी इंटेलिजेंस लखनऊ। थैंक यू। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग यादव द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जहरीली शराब बनाने बेचने की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस व स्वाट टीम द्वितीय सर्विलांस टीम द्वारा सठिया चौराहे पर मौजूद है कि सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति ग्राम गजेहड़ा स्थित कांसीराम आवास में जो ब्लॉक खाली पड़ा है अथवा सुनसान में है, वहीं पर नकली शराब बना रहे हैं।
इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक कमरे में 3 व्यक्ति बड़ी मात्रा में शराब बनाने का कार्य कर रहे थे, जिनके पास से 2143 लीटर नकली शराब, 12 पेटी बरामद हुआ तथा शराब बनाने के अन्य उपकरण व शराब को तीव्र करने का केमिकल भी बरामद हुआ। पकड़े गए तीनों अभियुक्तों ने अपना नाम क्रमशः परमा चौहान, गौरव चौहान, हरिशंकर यादव बताया है, जो बलिया थाना उभाऊ जनपद बलिया के रहने वाले हैं। तो पुलिस ने तीनों नफर अभियुक्तों को शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया है और इस नकली जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। सर, आज खुलासा है सर, क्या इसमें जैसा कि आप सब अवगत हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण जनपद क्षेत्र में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अवैध शराब में जो भी कारोबारी संलिप्त हैं, जो भी व्यक्ति अवैध शराब का कारोबार करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसमें यह भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी अगर संलिप्त मिलता है इसमें, और अगर कहीं लापरवाही किसी पुलिसकर्मी की मिलती है, तो फिर बहुत कठोर कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। इसके क्रम में थाना मुबारकपुर की टीम के द्वारा और एसओजी टीम के द्वारा, सर्विलांस टीम के द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम परमा चौहान, गौरव चौहान और हरिशंकर यादव। इनके पास से बहुत भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है, जिसमें लगभग 2143 लीटर अपमिश्रित नकली शराब है, एक शीशी की पैक करने की मशीन है, उसके साथ साथ नकली शराब बनाने का सामान और केमिकल है, लगभग 10,000 खाली शीशी हैं, ढक्कन है, जो जिस ब्रांड नेम का ये लोग उस पर इस्तेमाल करते थे उसके रैपर हैं, फर्जी बारकोड इनके पास से बरामद हुए हैं। तो एक अवैध शराब की फैक्ट्री चलाने का जितना सामान यहाँ से बरामद हुआ है, इसमें टोटल अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें मुकदमा लिखा गया है 14/2022, जो धारा 420, 467, 468, 471, 272, 273 IPC और 60/72 आबकारी एक्ट प्लस धारा 63 कॉपीराइट एक्ट और 104 ट्रेडमार्क अधिनियम के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 व्यक्ति इसमें अभी फरार हैं, इनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है। हम लोग इसमें अभी पूछताछ विस्तार में इन लोगों से कर रहे हैं। अभी तक की पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि ये 5 लोग एक जो खंडर टाइप का मकान है, कमरा है, उसमें ये लोग इस कारोबार को संचालित करते थे और यहाँ से सप्लाई करते थे। जो 2 व्यक्ति फरार हैं, उनके द्वारा शराब को वितरण करने का कार्य किया जाता था। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ विस्तार में की जाएगी कि ये शराब को कहाँ कहाँ पे सप्लाई करते थे और इनको कितना फ़ायदा होता था। इनके विरुद्ध बहुत जल्दी गिरफ्तारी करते हुए उसके बाद गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। जिस टीम ने इस पूरे अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा किया है और गिरफ्तारी की है, इसमें थाना मुबारकपुर की टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो एसओजी टीम है और सर्विलांस टीम है, उनको भी अलग से 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर, लगभग कितने के सामान होंगे, कितनी वैल्यू होगी भाई? पुलिस के द्वारा अभी बरामदगी की गई है। और हाँ, इसके साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद हुई है, जिससे ये लोग जो केमिकल है उसको लेके आते थे, परिवहन करते थे और फिर उसके बाद सप्लाई में भी इसका इस्तेमाल करते थे। सर, इनका आपराधिक इतिहास भी है? इनमें एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास अभी हम लोगों को पता चला है। ये जो गिरफ्तार व्यक्ति है हरिशंकर यादव उर्फ छोटू यादव, ये बलिया जनपद का रहने वाला है। इसके ऊपर पूर्व में 5 मुकदमे हैं, जिसमें शराब के संबंध में 2 मुकदमे हैं और एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी इसके ऊपर पूर्व में मुकदमा है। सर, आचार संहिता लागू होते ही मुबारकपुर सर ये बड़ी रिकवरी मानी जा रही है, इसका सर मतलब किस तरह किसको जाता है? मुबारक ये थाना मुबारकपुर की टीम और एसओजी टीम, इन्हीं के द्वारा ये इनपुट डेवलप किया गया और इन्हीं के द्वारा ये गिरफ्तारी तमाम की गई है। और ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से कि हम अवैध शराब के कारोबार को किसी भी तरीके से, चाहे वो छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो, कोई भी आदमी उसमें संलिप्त हो, हम इसको कतई टॉलरेट नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कठोर कार्रवाई, जिसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और गैंगस्टर एक्ट के बाद 14 गैंगस्टर एक्ट में उनकी प्रॉपर्टी जब्त कराने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें अगर कोई पुलिसकर्मी भी संलिप्त होगा या कहीं लापरवाही परिलक्षित होगी, उसमें भी बहुत कठोर रुख अपनाते हुए कार्रवाई की जाएगी। मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद का पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा हुआ उनके घर पहुंचा। अमर शहीद का पार्थिव से जिस भी रास्ते से होकर गुजरा, लोगों का हुजूम उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा और भारत माता की जय के उद्घोष से अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनके अंतिम दर्शनों के लिए राजनीतिक बंधनों को तोड़ते हुए क्षेत्र के नेताओं ने अमर शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि जिले के महाराजगंज ब्लॉक के महुवी शेरपुर निवासी हरिनारायण तिवारी के बड़े पुत्र विवेक तिवारी मातृभूमि की सेवा के जज्बे के साथ 3 साल पहले सेना में भर्ती हुए। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में भी भारत मां रक्षा करने के लिए तैनात रहे। विगत 7-8 महीने पहले बांग्लादेश सीमा पर उनकी तैनाती की गई, जहां घुसपैठियों से आमने सामने की लड़ाई में भी बड़ी बहादुरी के साथ उन्हें पीछे धकेल दिया।
घुसपैठियों को खदेड़ते हुए विवेक तिवारी हादसे के शिकार हो गए। भारत मां की गोद में हमेशा के लिए सो गए और 28 वर्ष की उम्र में बहादुरी का परिचायक बन अमर हो गए। विवेक तिवारी की 2 वर्ष पहले मनीषा तिवारी के साथ शादी हुई थी। इनकी एक पुत्री धन प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम बड़े लाड प्यार से आभा रखा गया, जिसकी उम्र लगभग 1.5 वर्ष है। विवेक तिवारी के पिता एक किसान है और उनकी माता चंद्रा देवी गृहिणी है। पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। विवेक तिवारी के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि सभा में भाजपा अध्यक्ष ध्रुव सिंह, श्री कृष्णपाल, रामपाल सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। और आजमगढ़ में बीएसएफ के जवान विवेक त्रिपाठी के शहीद होने पर विधायक नफीस अहमद ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमारे गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा शेरपुर महवी निवासी बीएसएफ के जवान विवेक त्रिपाठी जो पश्चिम बंगाल में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। ये खबर अत्यंत दुखद है। बड़े भाई जनाब लारैब और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर हरिराम सिंह यादव उनके घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने ईश्वर से आत्मा को शांति देने हेतु प्रार्थना भी की है और ये भी कहा है कि परिजनों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत और शक्ति प्रदान करें। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी द्वारा तहसील मार्टिनगंज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तहसील परिसर में लगी हुई वीवीपैट मशीन एवं कोविड हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने वहां पर उपस्थित लोगों से कोविड-19 के वैक्सीनेशन के प्रथम द्वितीय डोज की जानकारी ली। उपस्थित ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रथम डोज लगभग 98% गाँव में लग चुकी है तथा द्वितीय डोज भी लगाई जा रही है। जिलाधिकारी ने उपस्थित जनता से वीवीपैट मशीन के बारे में जानकारी ली तथा उपस्थित लोगों से वोट डालने का ट्रायल भी कराया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वरासत के जितने भी प्रकरण लंबित हैं प्रत्येक दिशा में अगले 2 दिन के अंदर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें एवं IGRS पोर्टल पर लंबित शिकायतों को तत्काल निस्तारित करें। इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि पोलिंग स्टेशन पर जाने वाले रूट मार्च को तत्काल पूर्ण कर सीओ को उपलब्ध करा दें। आजमगढ़ के जीयनपुर कस्बे की आजाद नगर में स्थित पुलिया से नाले में गिरने से मंगलवार को सायंकाल एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची जीयनपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। जीयनपुर कस्बा के आजाद नगर में लाइफ नर्सिंग होम के पास स्थित पुलिया से एक युवक नाले में गिर गया। आसपास के लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगी कि युवक कब नाले में गिर गया। मंगलवार को सायंकाल कुछ लोग टहलते हुए नाले की तरफ गए तो युवक को उसमें गिरा हुआ देखा गया। कुछ ही देर में मौके पर काफी भीड़ जुट गई। आसपास के लोगों ने उसे नाले से निकाला। नाले में गिरकर हुई युवक की मौत की सूचना पाकर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर दिनेश कुमार यादव ने घटना की जानकारी ली और शव को कब्जे में ले लिया है। अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आसपास के लोगों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।